गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे सीजीएल, आई थिंक एग्ज़ाम आपका, आई होप नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर में तो अब नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट फिर भी आपके पास इनफ टाइम है, 60 डेज का टाइम अभी भी आपके पास, अगर एग्ज़ाम आपका नवंबर में हुआ तो। और अक्टूबर में हुआ तब भी आपके पास 45+ डेज का टाइम है ना? तो बहुत इनफ टाइम है, अभी से भी आप सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करो तो पक्का आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी कहने का मतलब मैं कुछ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाउ आई बिकेम सब इंस्पेक्टर और हाउ आई क्वालिफाइड टू 3 एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो एक स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे अभी पहले तो कुछ मिथ पे बात कर लेते हैं कि सरकारी नौकरी निकालना बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट जॉब इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पहले तो इस मिथ से बाहर निकलो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम करना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको लगे रहना होता है, थोड़ा मेहनत करना होता है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना होता है। अब जैसे कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था नहीं, ठीक है? ठीक है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, नॉर्मली स्टूडेंट था, एवरेज से भी नीचे ही बोलो, बिलो एवरेज ही था। है ना? अब देखो फिर भी आई क्वालिफाइड सब इंस्पेक्टर। नेतरहाट में मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। ठीक है, नेतरहाट में चल रही थी मेरी ट्रेनिंग। देन आई रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, उसमें मैं फाइनल मेरिट तक गया। देन पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ। ठीक है, उसमें भी मेरा मेरिट में नाम आया। तो हाउ आई क्वालिफाइड दी एग्जामिनेशन, इवन इसके बाद में जेपीएससी का मेंस मैंने 2 बार दिया। मेंस मैंने 2 बार दिया। ठीक है, तो ऐसा क्या था कि मैंने किस तरह से तैयारी किया कि मैं इतना सारा एग्जाम में क्वालिफाई किया। ठीक है, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जब मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं बिलो लेवल का एवरेज स्टूडेंट था, मैंने ये सब इतना सारा एग्जाम क्वालिफाई किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। तो पहला तो कुछ मिथ कि डिफिकल्ट है बहुत एग्जाम निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम निकालना बहुत आसान है, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप सोचोगे एग्जाम निकाल लें, मोटा मोटा बुक खरीद के ले आए और पढ़ने लगे और एग्जाम निकल जाए, नहीं होने वाला। ठीक है, तो कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि मैं कैसे पढ़ता था, शायद आपको हेल्प मिले उससे। ठीक है, तो पहला, अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर तो स्टार्ट सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मारना एवरी डे, वन प्रैक्टिस सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विदाउट प्रैक्टिस सेट कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने वाले हो, एवरी डे वन प्रैक्टिस सेट मारो। प्रैक्टिस सेट मारने के बाद उस प्रैक्टिस सेट को दोबारा, जो जो क्वेश्चन नहीं बना उसको सोचो, डिस्कस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि ऐसा क्या था कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया। क्या ये बुक में नहीं था या कुछ मेरी गलती है? इंट्रोस्पेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कुछ आते हैं एग्जाम का एक सिलेबस पे। तो 3 पार्ट में एग्जाम होंगे। पेपर वन में आपका रहेगा हिंदी। अच्छा, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 45 मार्क्स लाना है। कितने में? 120 में। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, आराम से ले आओगे। और ये क्वालिफाइंग, इसमें आपको टॉप तो करना नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, इसका मार्क्स ऐड भी नहीं होगा। तो अब देखो, जैसे कि हिंदी और हिंदी व्याकरण, अब जिसका हिंदी सब्जेक्ट है उसको तो कुछ नहीं करना है, ये 60 में वो 45 ले आएगा। जिसका इंग्लिश है उसको भी कुछ नहीं करना है, ये 60 मार्क्स उसके लिए काफी है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी में मतलब तो मतलब हिंदी में भी क्वालिफाई करना है और इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना, ऐसा कुछ है नहीं। आप किसी भी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर जाओ, आप कहीं कैसे भी आप 45 मार्क्स ले आओ। ठीक है, आप जैसे भी लाना वैसे ले आओ। ठीक है, तो कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ देखो पैसेज पूछेगा हिंदी का, आपको एक छोटा छोटा कहानी दे देगा। ठीक है, इस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो कहानी पढ़ो, आंसर दो। ऊपर कहानी है, नीचे नीचे उसका नीचे कोई आप 5 क्वेश्चन है, कहानी पढ़ के आंसर देना है। 2 घंटा का समय है, 60 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो तो आराम से 45 आ जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। और जिसका अदर लैंग्वेज, जो कोई नागपुरी लिया है, खोटा लिया है, पंचपरगनिया, जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं, उर्दू के हैं, बंगला के हैं, तो मैं और अगर उनका इंग्लिश अच्छा है तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हिंदी पे थोड़ा सा मेहनत कर लो। आराम से आप यहाँ 30 में, इस 30 में आप आराम से 25 हंसते हंसते ला सकते हो। ठीक है, और जिसका इंग्लिश अच्छा है वो भी इस 30 में 25 हंसते हंसते ला सकता है। और ये ग्रामर और हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है? संज्ञा, 5 भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। हो गया, यहाँ से भी 10 नंबर आ जाएगा, हो गया क्वालिफाइड। आराम से कर लेगा आदमी, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा नॉन प्रोनाउन, तो ये पोर्शन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है तो यू विल इजिली क्वालिफाई पेपर वन। ओके, क्योंकि यहाँ पैसेज, ये पैसेज और ये पैसेज इनफ होता है पास होने के लिए। आते हैं पेपर टू, ये तो लैंग्वेज पे है। इसमें तो कुछ वैसा है नहीं, तो लैंग्वेज सबका अपना अपना लैंग्वेज है।
मेरा हिंदी था, ठीक ना? बहुत कोई बोलते हैं हिंदी मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, अब पढ़ते-पढ़ते हालत खराब हो जाएगा। बट अगर कोई हिंदी बोलने वाला अगर नागपुरी लेता है, तो आप बताओ नागपुरी पढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि हिंदी पढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा? क्योंकि हिंदी में ऐसा है कि 20 टू 30% क्वेश्चन तो आप आँख बंद करके मारोगे। आप 20 टू 30% जिसका हिंदी लैंग्वेज है, उसको 20 टू 30% क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 20% क्वेश्चन तो 20 मतलब अगर बोला जाए तो 100 में 20 क्वेश्चन वो आँख बंद करके भी सही करके आ सकते हैं। जैसे कोई अशुद्धि दे दिया, मैं जा मैं जाता है। तो आपको पता है ना यहाँ है नहीं होगा, मैं हूँ होगा। इसके लिए कुछ पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर नागपुरी है या कोई भी अलग लैंग्वेज है, खोटा है, तो ये नहीं डरना है जो हिंदी लिए हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। जिसका जो नेटिव लैंग्वेज है, कोशिश करो उसको सेलेक्ट करने का। अब वो सेलेक्ट कर चुके हो, उस पे कोई डिस्कशन का है नहीं। जो भी सेलेक्ट कर चुके हो, ठीक है। लेकिन तो इस पे कुछ है नहीं, ये तो लैंग्वेज पेपर है। बस कोशिश करना है एग्ज़ाम में कि 70% मार्क्स से नीचे नहीं लाना है। यू मस्ट गेट 70% मार्क्स किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है? क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन भी है, ठीक है ना? आते पेपर 3 पे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ पेपर 3 में मैं कैसे पढ़ता था। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करता था। एवरीडे एक प्रैक्टिस सेट तो मैं मारता ही था। ग्रुप में बैठता था, डिस्कस करता था, जो क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, ठीक है? इस तरह से करते-करते प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, आपका एवरीडे 20 क्वेश्चन आप मैथ के बनाओगे, एवरीडे आप रीज़निंग के 20 क्वेश्चन तो बनाओगे ही बनाओगे। तो आपको अलग से मैथ और रीज़निंग पढ़ने का ज़रूरत है ही नहीं, ये दोनों आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है? मैंने एग्ज़ाम दिया, आई गॉट 19 एसआई सब इंस्पेक्टर के पीटी में एंड 20 आउट ऑफ 20 इन मेंस में, केवल प्रैक्टिस सेट से। कुछ एक्स्ट्रा मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा नहीं था, याद रखना। प्रैक्टिस सेट, अब बेसिक थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता ही था, ठीक है? तो ये 18 18 कैसे? प्रैक्टिस सेट, ओनली प्रैक्टिस सेट। तो ये दोनों में जो 40 मार्क्स है ना आपका, ये 40 मार्क्स, इसमें आपका एनी हाउ 37 तक आना ही आना चाहिए, और आ ही जाएगा अगर आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हो एवरीडे तो, ठीक है? अब जहां तक बात आता है आपका ये दोनों पेपर, ये दोनों पेपर के लिए मैं तो पढ़ता था लूसेंट, और उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा। इसके बाद था प्रैक्टिस सेट से रोज जो क्वेश्चन मिलता था, 50 क्वेश्चन एवरीडे, 30 आपका जीएस से प्लस 20 साइंस से। तो एवरीडे 50 क्वेश्चन मेरा इससे हो जाता था। इसको पढ़ता था, फिर प्रैक्टिस सेट मारता था। फिर जो क्वेश्चन नहीं बनता था सोचता था अच्छा ये क्वेश्चन ये है कि नहीं लूसेंट बुक में, किस नहीं मिलता, और अगर नहीं भी है तो रट लेता था फिर, अच्छा ये चलो नया क्वेश्चन रट लेना है। तो अगर आप एवरीडे एक प्रैक्टिस सेट मारते हो तो आज 60 डेज है आपके पास। तो 60 डेज में कितने प्रैक्टिस मारो सोचो। 60 डेज में आपको आप कम से कम कितने क्वेश्चन आप मतलब एवरीडे 50 के हिसाब से आप सोचो कितने क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। 60 सेट्स, 150 क्वेश्चन एवरी डे, जस्ट थिंक, ठीक है ना? लगभग आप 9,000 के करीब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, सोचो, है कि नहीं? आते हैं फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए भी मैं एक, पहले तो मैंने लूसेंट पढ़ा। लूसेंट का मैंने एक बुक आता है कंप्यूटर का पतला सा, जिसमें 8 या 9 10 11 चैप्टर हैं। उसको पढ़ा, उसका एमसीक्यू मैंने किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद एक अरिहंत का बुक फॉलो किया मैंने। लेकिन कब, ये मैंने बहुत लास्ट में फॉलो किया। पहले मैंने इसको 4 से 5 इस बुक को पढ़ा था। तो आप भी पहले एक बुक, अच्छा बुक का ढेर नहीं लगाना है घर पे। लोग क्या करते हैं, बुक का ढेर लगाते हैं, लोगों को बस शौक होता है बुक जमा करने का। एक बुक में किसी का मन नहीं भरता। मेरा सिंपल थ्योरी था, एक बुक पढ़ लेना है, उसको 5 बार पढ़ना है। 5 बुक लेके एक बार भी नहीं पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक लेकर 5 बार पढ़ो, ठीक है? हर सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया आपका लूसेंट, ये। अच्छा, इसके अलावा आपका याद रखना 15 आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर टाइप के रहेंगे कंप्यूटर से भी। अच्छा, इसमें भी आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इस दोनों के लिए भी। करंट अफेयर को आप ये नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो करंट अफेयर के लिए मैं जनरली क्या करता था, 1000 एमसीक्यू कहीं से जुगाड़ करता था, किसी कहीं से भी उसको रट लेता था, हो गया काम खत्म। क्योंकि 5 क्वेश्चन आना है, 5 इधर से 5 इधर से, दैट्स इट। अभी 10 क्वेश्चन के लिए मैं कितना दिमाग लगाऊं बताओ? 1000 रटता था इसका, इस 1000 में से 5 6 7 तो आ ही जाता था, तो काम हो जाता था, ठीक है? अब बच गया झारखंड। झारखंड में मेनली मैंने शुरू में तो मैं पतला सा एक बुक आता था 20 रुपए का, मैं वो खरीदा था, वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अच्छा लगा तो मैंने उड़ान खरीदा, ठीक है? किसी को अच्छा बुक है, अब किसी बुक का तारीफ कोई भी लिखा हो, अच्छा बुक तो अच्छा होता है, तारीफ करना तो बनता है, ठीक है ना?
उड़ान बहुत अच्छा बुक था, मैंने उसको फॉलो किया। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा उड़ान पढ़ना है, आप उसमें भी सिलेक्ट करना छांटना, मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक ना, फिलहाल अभी ज्योग्राफी पढ़ो, उसका बहुत अच्छा है ज्योग्राफी। उसका आप मिसलेनियस लास्ट वाला पढ़ो। फिर उसका आप हिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ो। ठीक है ना, कल्चरल बहुत अच्छा है उसमें, वो पढ़ो। फिर उसका ऑब्जेक्टिव खरीद के मारो। ठीक है ना, बस इस तरह तैयारी करना है। 40 में 30 कहीं नहीं जाएगा। बहुत आसान होता है झारखंड पेपर। ठीक है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। अभी तो मैथ्स तो मैं कराऊंगा। अभी तो मैथ्स का मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, मैथ्स में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और टाइम मिलेगा तो रीजनिंग भी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, टाइम बचता नहीं है, ऑफिस जाना आना, समय कहाँ बचता है। फिर भी मैथ्स तो मैं कराऊंगा, और टाइम बचेगा तो रीजनिंग भी कराऊंगा, और झारखंड का भी मैं कुछ कुछ आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, किसी भी बुक से मैं बता दूंगा। ठीक है, ये था मेनली स्ट्रेटेजी। तो प्रयास करना है हिंदी में 70 सही करने का, और इधर आपको कम से कम 120 मार्क्स लाने का आ जाएगा। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो बस इतना ही था।